हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है। कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं और कुछ आस्था। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि भक्ति के जन्म की कहानी है। एक ऐसे देवता की कहानी जो अपनी माँ की इच्छा से जन्मे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। यह कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये एक माँ के अकेलेपन, उसकी इच्छा और उसके उस बेइंतहा प्यार के बारे में है जिससे एक दिव्य रचना का जन्म हुआ। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती के एक गहरे एहसास से। एक ऐसा एहसास जिसने सृष्टि के सबसे पूजनीय देवता के जन्म की नींव रखी। तो हुआ यूं कि एक दिन देवी पार्वती अपने कक्ष में अकेली थीं और अचानक नंदी के आने से उनकी एकांतता भंग हो गई। बस उसी पल उनके मन में एक गहरा अकेलापन सछा गया और एक इच्छा ने जन्म लिया। उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ और सिर्फ उनका हो, एक ऐसा पुत्र जिसकी पहचान ही अपनी माँ के नाम से हो। और इसी इच्छा से एक चमत्कार हुआ। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे सूखे उपटन को उतारा और उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो उनकी ममता का, उनके प्यार का एक जीता जागता रूप थी। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में जान डाल दी। उस बालक को उन्होंने नाम दिया गौरी नंदन, यानी गौरी का बेटा, और उसे अपनी पहली आज्ञा दी। एक बहुत ही सरल लेकिन अटूट वचन, जब तक मैं स्नान करूं किसी को भी अंदर मत आने देना। अब यहां से कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। एक मां के प्यार से जन्मा ये बालक अब अपने कर्तव्य के रास्ते पर खड़ा था और यहीं से एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। गौरी नंदन, वो छोटा सा बालक जिसके लिए उसकी मां का वचन ही सब कुछ था, पूरी मासूमियत और हिम्मत से दरवाजे पर पहरा देने लगा। उसे आने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसकी दुनिया तो बस अपनी मां की एक आज्ञा के चारों ओर घूम रही थी। और फिर वहां स्वयं भगवान शिव आ पहुंचे। बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ था एक बेटे का अपनी मां के प्रति अटूट कर्तव्य और दूसरी तरफ थे त्रिलोक के स्वामी जो अपने ही घर में जाना चाहते थे। गौरी नंदन ने बहुत विनम्रता से लेकिन एकदम मजबूती से भगवान शिव को रोका और भगवान शिव ने भी उस बालक को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब एक मासूम कर्तव्य एक परम अधिकार के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? इसका जवाब कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ में छिपा है। जब वो बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भगवान शिव का गुस्सा अपनी सीमा लांघ गया और क्रोध के उसी एक पल में उन्होंने उस बालक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। एक मां की रचना, उसका बेटा बेजान जमीन पर पड़ा था। अब कहानी का रुख उस झटके से हटकर एक मां के गहरे दुख और उसकी असीम शक्ति की ओर मुड़ता है। यहां से विनाश नहीं बल्कि एक नए निर्माण की कहानी शुरू होती है। जैसे ही देवी पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने बेटे को उस हाल में देखा, उनका दुख एक भयंकर क्रोध में बदल गया। वो एक मां का क्रोध था, एक देवी का रोष जो पूरी सृष्टि को हिला सकता था। उन्होंने भगवान शिव को पूरी बात बताई कि ये बालक उनका पुत्र था जो केवल अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था। पार्वती के इस भयानक क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने वचन दिया कि वो बेटे को फिर से जिंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाहर जो भी पहला जीव दिखेगा उसी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। और सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। उस हाथी का सिर बालक के शरीर से जोड़ा गया और एक चमत्कार हुआ, बालक फिर से जी उठा। पर यह सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, यह एक नई और भी महान पहचान का उदय था। यहां से वो बालक गौरी नंदन से कुछ और बनने वाला था। हाथी का सिर जुड़ने से उस बालक को एक नया नाम मिला, गजानन, मतलब जिसका मुख हाथी जैसा हो। देखिए, यह सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था। हाथी का सिर बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे एक बहुत बड़ा नुकसान एक बहुत बड़ी शक्ति में बदल सकता है। और उसी पल भगवान शिव ने उन्हें सबसे बड़ा वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से किसी भी देवता की पूजा से पहले ये दुनिया सबसे पहले इसी बालक की पूजा करेगी। और इस तरह उन्हें प्रथम पूज्य होने का सबसे बड़ा गौरव मिला।
तो इस कहानी से हमें क्या जरूरी बातें समझनी चाहिए? पहली, कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना एक पवित्र कर्तव्य है। दूसरी, गुस्सा सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन दया और करुणा से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवन में मिली हर बड़ी चोट या हानि हमें एक नई और बेहतर पहचान दे सकती है। तो अंत में जो गौरीनंदन एक पल के गुस्से में खो गया था, वही गजानन बनकर पूरी सृष्टि का प्रथम पूज्य देवता बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े बलिदान ही सबसे बड़ी महिमा को जन्म देते हैं।